हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद ए पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। काफ़ी खामोशी है। फ्लेम बहुत ज़्यादा गहरी लेकिन वैक्स नहीं गिर रहा है, तो डेफिनेटली है कि बात नहीं हो पा रही है, दूरियां है, लेकिन सी फीलिंग्स है जो है वो काफ़ी गहरी है। फीलिंग्स काफ़ी गहरी है। ट्रस्ट फैक्टर कुछ तो अफेक्टेड है। विश्वास, इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है और ख़ास करके ऐसा लग रहा है ना कि ये बात का ना आपके मन में एक तकलीफ़ या उससे ना एक डर सा बैठ गया है कि इनके ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है। और दूसरी तरफ इनका है कि आप विश्वास नहीं कर रहे हो, ये बात उनको खाई जा रही है। आप ऐसे कैसे उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ठीक है कि गलती हो गई, ठीक है मान लो गलती हो गई, बट कैसे विश्वास नहीं कर पा रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में। जैसे ना उनको फील हो रहा है ना कि जैसे आप आगे बढ़ गए हो। आपके डीपी, स्टेटस, स्टोरीज, प्रोफाइल, आपकी और आपकी एनर्जी पहले जैसा नहीं फील होती है। ऐसा लगता है कि वैसा कंसर्न, वैसा प्यार, वो सब चीज़ें जैसे इनके लिए इतना जो झुकना जैसे चीज़ें हैं ना, वो आप अभी नहीं करते हो। तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आपको भी प्यार नहीं था, या फिर हालातों के आगे आपने भी इनको अकेला छोड़ दिया है? क्योंकि इनकी कंडीशंस में ऐसा लगा ना कि ये कहीं ना कहीं अकेले हैं। कुछ ना कुछ है जहाँ पे ना एक समझने की एनर्जी है, जैसे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है ना, वहाँ पे इनकी तरफ कुछ जैसे खालीपन है। कोई इनको नहीं समझ पा रहा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रही है। ये आपको ना बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। लाइक ना एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा, जिसे आपको पाना है, आपको हासिल करना है, लेकिन वो इंसान चाहिए जैसे उन्होंने कभी चाहा था, जो उनको बहुत दिल से या बोलते ना पूरी जी जान से चाहता था। वैसे इंसान, वो जो इंसान है उसे उन्हें वापस चाहिए। बहुत ज़्यादा एक नाराज़गी, बहुत ज़्यादा अपसेट, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और जैसे ना आपके ऊपर गुस्सा जैसे है, गुस्सा या नाराज़ है, और कभी कभी चिढ़ जाते हैं कि ठीक है कि आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मतलब ऐसा है कि दोनों की अपनी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई ये समझ रहा है कि हाँ तुम तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, कोई ये समझ रहा है तुम तो अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ हो, तो आप ऐसा समझ रहे हैं। तो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा है, नाराज़ हैं, और यही चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। यही चीज़ें दूरियों को और ज़्यादा दूर कर रही है, दूरियों को और बढ़ा रही है। काफ़ी ज़्यादा ना कम्युनिकेशन गैप, या फिर एक ना बात अगर हो भी पा रही है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बात का बतंगड़ बन जाता है, या फिर बात खींच के कहीं ना कहीं और ही चली जाती है। बातें एक तो कम होती है, लेकिन वही बातें ऐसा लग रहा है ना कि कहीं और ही जाती है। ये आपके साथ एक फिज़िकल अट्रैक्शन या एक ना इंटीमेसी चाहते तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उसमें ना बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स ना हो, आपकी तरफ से कोई बात ना हो,
ऐसा लगता है कि बात बात पे आप थर्ड पार्टी इश्यूज़ या फिर उनके आप दोनों के बीच में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर फ्यूचर क्या होगा, इसका क्या होगा, वो क्या होगा, कब होगा, इस बातों को लेकर आते हैं, उस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, या फिर उस बात से ना काफ़ी ज़्यादा ऑफेंडेड फील करते हैं कि मतलब अभी मैं इस सवाल को क्या जवाब दूँ। इस पल को जियो, इस पल को एंजॉय करो, इस पल को एक्सपीरियंस करो, वो चीज़ आपसे हो नहीं पाती। और जाने अनजाने में आप वही बातों को लेके आ जाते हो और वही बातें छिड़ जाती है, और इस वजह से ना एक अजीब सा खटास हो गया है। बात करने का मन भी करता है लेकिन बात करने का मन भी नहीं करता। ऐसा लगता है कि वो जो गुस्सा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो और भी ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। सच कहूँ तो ये जब किसी के साथ होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं या फिर आपको उस इंसान में ढूंढते हैं। यस, ये मान लीजिए कि रिश्ता देखने गए हैं, मान लीजिए कि थर्ड पार्टी के साथ है, तो आपकी याद आती है इस वक्त आप क्या बोलते, या आप क्या कैसे बिहेव करते, कैसे एडजस्ट करते, कैसे एक्सेप्ट करते, कैसे गुस्सा होते। हर चीज़ जैसे वो उनको कंपैरिजन फील होती है और ऐसा लगता है कि मैंने क्या ही खो दिया। लेकिन सब कुछ ठीक करना जैसे ना, ऐसा लगता है कि इट्स लाइक नामुमकिन है। ऐसा लगता है उनको कभी कभी कि मतलब ये सब कुछ ख़राब होते जा रहा है, सब कुछ ठीक ही नहीं हो सकता कभी। कल रात एक फुल मून का इफ़ेक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा था, और ये बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी में आपको मतलब आपको बहुत याद कर रहे थे। एंड हो ना हो ये एनर्जी आपको अफेक्ट कर गई थी ड्रीम्स में या इनके आसपास होने का जैसे आपको अंदेशा हो गया था, लाइक आपको फील हुआ था कि ये कहीं ना कहीं आसपास है। आज भी वही एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी, लेकिन अजीब सा डर कि आपके सवालों का जवाब क्या दे, या फिर आप चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, या फिर आप विश्वास ही नहीं करेंगे। ये कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम समझाना चाहते हैं, तो वो आप समझ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ उनको फील हो रहा है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप बदल गए हो, बहुत ज़्यादा बदल गए हो। जो पॉजिटिव चेंज है उनको वो बहुत अच्छे लगते हैं कि आप में ना एक अजीब सा एक ऑरा है, एक ग्लो है, एक चमक है, उससे अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ना आप जिस तरह से बदले हो कि अभी ना एक सुनने के मोड में नहीं हो, सुनने के मोड में नहीं हो। मुझे रिंग कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके बीच में, आपके रिश्ते में एक कार्मिक पैटर्न था, वो कंप्लीट होने के कगार पे है। पॉसिबल है मुझे ऐसा लगा कि 15 जुलाई के बाद आप दोनों की जो बीच में एक दूरियां हैं वो कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अचानक से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। मुझे 8, 17, 26 नंबर ये अचानक से रिफ्लेक्ट हुआ आपके सामने। हो सकता है आपको ये नंबर दिख रहे हो या आपकी बर्थ नंबर में शामिल हो या उनके बर्थ नंबर में शामिल हो। 8, 17 एंड 26। उनकी इनिशियल्स आर हो सकते हैं, एस हो सकता है, ओ हो सकता है, एल हो सकता है, हार्ट्स दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हार्ट चक्र जैसे ना ब्लॉक हो रखा है। नाराज़गी, दर्द, तकलीफ़, इसकी वजह से ना हार्ट चक्र ब्लॉक है। इसलिए तो जो वाइब्रेशंस है ना वो पॉजिटिवली काम नहीं कर रही है। एक तरफ आपकी तरफ से एक अलग एनर्जी है, उनकी तरफ से एक अलग एनर्जी है। सिर्फ प्यार तो है, दोनों भी तरफ है, वो दोनों भी तरफ इक्वली लाइक ना एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे फील हुई। एक सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली है, लेकिन उसमें ना एक अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग है या अजीब सी टकरार है। एक अनजाने में सही एक ईगो या जिद आ गई है। आप चाहते हैं कि ये सुने, कुछ बात करे, या आपके हिसाब से कुछ तो डिसीजन ले जो आपको लगता है कि नहीं कम से कम इतना तो होना चाहिए। और इनको ऐसा लगता है कि कम से कम आप सुनो तो सही, आप थोड़ा वक्त तो दो सही, आप
अभी ठीक से बात तो करो सही। ऐसा लगता है कि आपने ठान लिया है कि भाई इट्स लाइक माई वे और हाईवे, या तो मेरे हिसाब से होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। पिकॉक की एनर्जी है, मैरिज वेल्स अचानक से हो सकते हैं। जिस तरह से इमोशंस है ना, कि ऐसा लगता है ना कि जैसे स्पाइंग तो है, नज़र है, इसलिए तो सब चीज़ें मतलब है ना कि आप मतलब एक अजीब सी जलन, नाराज़गी भी है कि आप अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो और इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है, या फिर आप नहीं हो, समझने वाला कोई नहीं है, प्यार करने वाला कोई नहीं है। चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसी कुछ उनकी सिचुएशन है कि मतलब उनको आप चाहिए भी लेकिन अपने टर्म्स पे, और आपका भी वही हाल है बट अलग तरीके से। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मेरी सोच जायज़ है कि मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ इतना तो हक मेरा बनता है, या इतनी तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी सिचुएशन चाहिए तो सही, और इनको वही नहीं करने हो पा रहा है कि नहीं, ये मेरे से अभी फ़िलहाल नहीं पॉसिबल है, लेकिन इस बात को होने के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आए, कुछ वक्त चाहिए, वो चीज़ उनसे नहीं हो पा रही। क्योंकि आप अगर पूछेंगे कि ठीक है वक्त, कितना वक्त, तो वो भी उनको नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कितना वक्त दिया जाए, कितना वक्त दिया जाए, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको खोने देने का डर, या आप नहीं होंगे या आप नाराज़ है, ये भी बात सता रही है। तो अजीब कश्मकश है और डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसा है ना कि आपकी याद जब आती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं। बॉटम में देखें 8 नंबर पावर। अपनी इनर स्ट्रेंथ खो चुके हैं और वही चीज़ उनको वापस चाहिए। एक्चुअली ये पॉसिबल तभी होता है जब वो खुद को समझें। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अगर आप अपनाते हैं तभी पॉसिबल है। और दूसरी ये है कि आपकी तरफ से जो लव वाइब्रेशन सेंड होंगे उसकी वजह से प्रॉब्लम पॉसिबल है। तो जैसे मैंने फील किया कि ये आपकी यादों में खो जाते हैं और आप पास में नहीं हो, आप उनके हिसाब से नहीं हो सकते, तो कम से कम आपकी अच्छी यादें अपने संग जोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। स्पेशली रात को आपको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। हार्ट चक्र ब्लॉक करके रखा है क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नाराज़गी, दुख, तकलीफ़ ज़्यादा है। इनकी भी इंट्यूशन ड्रीम कुछ कहना चाहती है। हो सकता है कि इनको आपके ड्रीम्स आते हों, और ख़ास करके यूनियन के ड्रीम आते हो, क्योंकि सेलिब्रेशन नज़दीक है। ये 11-11 की एनर्जी है। एंड मुझे लगता है कि यस, ये मैंने जैसे फील किया ना कि यूनियन तो होगा, सेलिब्रेशन तो है, लेकिन दोनों एक पेज पे नहीं आ पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। ट्रस्ट फैक्टर, वो सब चीज़ें हावी हो रही है। और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें इसलिए है क्योंकि कार्मिक पैटर्न ख़त्म होने को है। जल्द ही इनकी वापसी होगी, जल्द ही वापस होगी। ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। फ़िलहाल इस रिश्ते में जो ग्रोथ रुकी है वो ग्रोथ होगी ज़रूर। सिचुएशन फ़िलहाल ऐसी है कि जैसे सर पे हाथ रखा है, इंसान अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है कि कुछ डिसीजन लेना चाहता है, ले नहीं सकता, कुछ चाहता है, हो नहीं सकता। वो चीज़ में तो दिख रहे हैं, लेकिन फाइनली जैसे मैंने कहा ना, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, स्पिरिचुअल यूनियन, ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। एडवाइस अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मिलेगी ज़रूर और मिलेगी कि आप लोग मिलो, यूनियन भी हो जाए। क्योंकि अगर आप लोगों की हीलिंग या क्लिनजिंग हुई नहीं है तो पैटर्न रिपीट हो सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी एंड चेंज बता रहा है कि आपको एक दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ आपको ही नहीं, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों से भागना या अपने हिसाब से चीज़ों को लेना, ये भी एक यूनियन में बाधा डालता है।
और यूनियन नहीं होगा तो दोनों को भी प्रॉब्लम होते हैं। सो फाइनली ट्रस्ट द यूनिवर्स, जो भी हो रहा है वो इस रिश्ते की कामयाबी के लिए हो रहा है। पॉसिबल है कि ये सोल कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के एनर्जीज़ के लिए ज़्यादा रिलेट कर पाए ये रीडिंग, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा फील हुई है। सो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है चेंज होने की, कुछ तो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की, तो उसे ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए। बदलाव या बदलना आसान नहीं है लेकिन ज़रूरी होता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।